हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं बिपिन चंद्र जोशी पुनः आपके साथ नवज्योति ग्लोबल स्कूल्स मोना जयंती पहाड़ पानी के डिजिटल पोर्टल पर। गाइस, आज हम क्लास सेवेंथ चैप्टर नंबर फोर्थ ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स अर्थात लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, ये एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। और हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी जेंडर में असमानता नहीं करता। तो हम जरा उसी की चर्चा करते हैं कि लड़का या लड़की होना किसी भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी असीमितता है कि जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें करना क्या चाहिए और क्या नहीं। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है? इस पाठ में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। इस पाठ में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार के महत्व देते हैं। स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य के कम महत्व दिया जाता है। इस पाठ में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसी कैसी हैं। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट से ये चैप्टर्स भी हमारे लिए है। 1920 के दशक में सामो द्वीप के बीच का बड़ा होना, अर्थात एक छोटे से बच्चे ने किस तरीके से दक्षिण छोटे छोटे द्वीपों के समूह का एक भाग है। सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की एक रिपोर्ट। 1920 के दशक में बच्चों स्कूल नहीं जाते थे। वे बड़े बच्चे और वयस्कों से बहुत सी बातें सीखते थे, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर का काम कैसे करना है आदि। द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा फैसला कार्य है, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। सो गाइज, इसी चैप्टर्स को हम यूं आगे लेकर हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960, अर्थात 1960 के दशक में मध्य प्रदेश के रूप में पुरुष का बड़ा होना। हम विभिन्न प्रकार से इस बात को अच्छे तरीके से अनुभव करते हैं कि स्कूल के बीच का एक आंगन होता है। जैसे वहाँ बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की सुविधा में खेलती थी, लड़कों के स्कूल में ऐसा कैसे आंगन नहीं होता था, बल्कि उनके खेलने का मैदान बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को संकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। सड़कों पर जाता हुआ ये लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थीं। यह बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों को अनेक कामों के लिए उपयोग करते थे, जैसे यूं ही खड़े खड़े खाली समय बिताने के लिए, दौड़ने और खेलने के लिए, साइकिल चलाने के लिए और भी अन्य प्रकार के चीज़ों पर। समाज में हम इन चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोइंग करते हैं, या हम देखते भी हैं कि किस तरह से लड़कियां स्पष्ट करते हैं कि बहुत कम उम्र हो जाती है, इसके बाद भी खेलों के लिए विभिन्न खेलने के मैदान, लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती थी। लड़कियों को गुड्डियां, दोनों ही खेलने में बड़े आनंददायक होते थे। फिर लड़कियों को गुड्डियां और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती थीं? खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते थे कि जब वे बड़े होकर स्त्री व पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम यह विचार करें या प्राय प्रतिदिन छोटी छोटी बातों को बनाकर रख रहे हैं तो लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे नहीं, इस पर भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। इस कॉमिक्स के माध्यम से आप देखेंगे कि ये एक बेहतरीन एक कॉमिक्स है, माई मदर्स डज नॉट वर्क, मेरी माँ काम नहीं करती। उसके द्वारा इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। जब आप स्कूल खुलेंगे तो इसको विधिवत तरीके से और अध्ययन करेंगे, आप देखेंगे कि समाज में कैसे कैसे काम हमारे आगे को होते हैं। गाइस, अब बात आती है हमारे लिव्स द होम मैस्टिक वर्कर्स, अर्थात घरेलू काम का क्या मूल्य है। हरमीत के परिवार को लगता था कि जसप्रीत घर का जो काम करती है वो वास्तव में काम था। उसके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी। सारी दुनिया के घर में काम को मुख्य रूप से अंजाम देना था। मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों की होती थी, जैसे देखभाल संबंधी कार्य, परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चे, बुजुर्ग, बीमारियों का फिर जैसे हम देखते हैं, ये कई तरह की चीज़ें हमारे सामने आती हैं। अब घर पर कार्य करने का जीवन क्या होता था, लिव्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स क्या होता था, तो इसमें भी एक बेहतरीन एक स्टोरी है जिसके माध्यम से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से घरेलू पर बैठकर महिलाएं
अपनी समानता असमानता को दर्शाने के लिए किन विभिन्न रूप से चीज़ों को ऑक्यूपाइज करती थी। और ऐसा हम इसलिए नहीं कह रहे कि भारतीय संविधान इस जेंडर्स को या अन्य चीज़ों को अलग करता है, बल्कि इसके माध्यमों से भी चीज़ों को डिफरेंट करता है। वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी, महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा, महिला को घरेलू देखभाल के कामों को कम महत्व देना एक व्यक्ति या परिवार का मसला मामला नहीं है, यह स्त्री और बुजुर्गों के बीच असमानता की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का ही भाग है। इसलिए इसके समाधान हेतु जो भी हम लोग कार्य करते हैं, या हम बोलें कि इसके वर्क हेतु जो भी हम ऑक्यूपेशंस करते हैं या किए जाते हैं, वो केवल व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर नहीं वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे समाधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता, परंतु वास्तविकता में लिंग भेद किया जाता है। सरकार इसके कारणों को समझने के लिए और इस स्थिति का सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए, सरकार जानती है कि बच्चों को देखभाल और घर के काम का बोझ महिलाओं और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है। इससे ही निश्चित होता है कि क्या महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगी, यदि करेंगी तो किस प्रकार का काम करेंगी, क्या क्षेत्र चुनेंगी, क्या उनके आपसी चरण होंगे, क्या महिलाओं को ये काम करने के लिए हम बाध्य तो नहीं करेंगे, या इनके तर्कों को लेकर चीज़ों को आगे को तो नहीं करेंगे। तो ये सब कहीं ना कहीं हमारे में प्रश्न उठाते हैं। गाइज, जैसा कि हम लोग देखते हैं आज समाज में जब कोई लड़की 18 साल की हो जाती है तो हम विभिन्न प्रकार के नज़रियों से उनको देखते हैं। तो जैसे जैसे ये वयस्क आगे को बढ़ते हैं, लड़का या लड़की आगे को बढ़ते हैं, तो चीज़ों का आगे को उदय होना भी तय होता है और ये चीज़ें ऐसे ही आगे को डोमिनेट करती हैं। सो गाइस, चैप्टर नंबर 4 आज यहीं पर फिनिश होता है। लड़के लड़कियों का बढ़ना, क्लास 7 सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस में। कल लेके आएंगे हम चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। थैंक यू गाइज, थैंक यू।